ये कहानी पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की है जो अपनी हरियाली और सुंदरता के लिए जाना जाता है। सुहानी एक फोटोग्राफर है जो ऐसी ही सुंदर जगहों की तलाश में रहती है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि इस गांव में उसे एक ऐसी भयानक शक्ति का सामना करना पड़ेगा जिसके पास जाना मतलब मौत को अपने पास बुलाने जैसा है। उस काली शक्ति, उस प्रेत आत्मा का नाम है शाक चुन्नी। हां, हो सकता है कि आपके लिए शायद ये नाम नया हो, लेकिन बंगाल में जब भी कोई इंसान किसी के मुंह से ये नाम सुनता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। शाक चुन्नी के बारे में बात करना भी अशुभ माना जाता है। सुहानी एक फोटोग्राफर थी जो दिल्ली में रहती थी। एक दिन उसे अपनी सहेली का फोन आता है जो कोलकाता में रहती थी। कैसी हो सुहानी? मैं अच्छी हूँ यार। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए वेस्ट बंगाल आ रही हूँ। अरे वाह, कब? अगले हफ्ते। मुझे कुछ नेचुरल प्लेसेस जैसे झरना, नदी, जंगल वगैरह के फोटोज क्लिक करने हैं। मैंने कुछ जगह तो सिलेक्ट की हैं, कुछ जगह तुम मुझे बता दो। एक जगह ऐसी है जहाँ ये तीनों मिल जाएगा। कौन सी जगह? मेरा गांव। मैं भी अगले हफ्ते अपने गांव जा रही हूँ, तुम भी वहाँ आ जाओ। इसी बहाने हम मिल भी लेंगे। ठीक है। अगले हफ्ते सुहानी वेस्ट बंगाल पहुंचती है और बहुत सारी जगहें घूमने के बाद और बहुत सारे फोटोज खींचने के बाद वो फाइनली महिमा के गांव जाने वाली थी। शाम के समय में सुहानी बस से उस गांव में उतरती है। जगह तो काफी सुंदर है, पर ये गांव काफी सुनसान है। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरता है और कहता है, उसके खौफ से कोई नहीं रहता इस गांव में, सब शहर भाग गए। जो बचे हैं आज भी डरते हैं कि कहीं वो वापस ना आ जाए। आप किसकी बात कर रहे हो बाबा? बूढ़ा आदमी चलता रहता है और बिना कुछ बताए बहुत आगे निकल जाता है। बड़ा अजीब आदमी था। वैसे इस गांव में आकर थोड़ी घबराहट हो रही है मुझे। महिमा का घर कहाँ है ये भी मुझे नहीं पता। उसको फोन करती हूँ। सुहानी महिमा को फोन लगाती है, लेकिन वो नेटवर्क कवरेज के बाहर बताता है। अरे यार, अब क्या करूं मैं? सुहानी को कुछ दूर एक नदी दिखाई देती है। उस तरफ सूरज ढल रहा था। बहुत सुंदर है ये तो। इसको तो कैप्चर करना पड़ेगा। एक कच्ची सड़क उस नदी की तरफ जा रही थी। सुहानी उस पर चल देती है और नदी के पास पहुंचती है। वो अपना कैमरा निकालती है और उस ढलते हुए सूरज की तस्वीरें लेने लगती है। गांव में कदम रखे हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ और इतना सुंदर नजारा देखने को मिल गया। लगता है ट्रैवल का पैसा वसूल हो ही जाएगा। फोटो खींचते खींचते उसको पता ही नहीं चलता कि कब सूर्यास्त हो गया। शाम अपने पैर पसार रही थी। सुहानी अपना कैमरा अपने बैग में वापस रखती है। तभी उसे किसी की चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो आसपास देखती है, उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी वो नदी की तरफ देखती है तो उसको दिखाई पड़ता है कि नदी में अचानक से बुलबुले उठ रहे हैं। सुहानी को थोड़ी घबराहट हुई। तभी उसे नदी में से एक सफेद रंग की साड़ी बाहर आती हुई दिखाई दी। उस सफेद साड़ी में
लाल रंग के धब्बे थे, मानो किसी ने बहुत सारा खून गिरा दिया हो। सुहानी बहुत ज्यादा डर गई और एकदम से भागने लगी। भागते 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 वो फिर से उस बस स्टॉप पर आकर रुक गई। ये सब क्या था? बहती हुई साड़ी और खून। कहीं किसी का मर्डर तो नहीं हुआ? तभी महिमा का फोन आता है। कहाँ हो सुहानी? बस स्टॉप पहुंच गई क्या? मैं कब से तुमको फोन लगा रही हूँ। अरे इस गांव में नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। ऐसे तुम हाफ क्यों रही हो? अरे अरे कुछ नहीं, मैं घर आकर बताती हूँ सब कुछ। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम वहीं रहो, मैं तुम्हें लेने आती हूँ। ठीक है। कुछ देर बाद महिमा सुहानी को अपने घर ले आती है। महिमा की माँ उसका स्वागत करती है और डिनर करने के बाद सुहानी और महिमा रूम में बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। तो कितने फोटोज खींच लिए गांव में आकर तुमने? अभी तो बस नदी के पास जाकर सनसेट का ही फोटो खींचा है। अच्छा, वैसे तुम कॉल पर इतना हाफ क्यों रही थी? अरे हाँ, मैं उस सफेद कपड़े वाली बात तो भूल ही गई। महिमा को ये सब बताऊं या नहीं? क्या हुआ मैडम? किस सोच में पड़ गई? बता ही देती हूँ इसको। यार, मैं जब नदी के पास फोटो खींच रही थी तब मैंने कुछ अजीब सा देखा। क्या देखा? मैंने किसी की चूड़ियों की आवाज सुनी और नदी में एक सफेद कपड़ा तैरता हुआ देखा। उस कपड़े पर लाल धब्बे थे, शायद वो खून था। अरे बाप रे! क्या हुआ? एक बात बताओ, जब तुमने ये सब देखा तब सूरज ढल चुका था पूरी तरह से? हाँ। शाक चुन्नी? क्या? उस नदी में शाक चुन्नी रहती है जो सूरज ढलने के बाद जागती है। कई साल पहले इस गांव में एक दुल्हन और उसके पति की हत्या हो गई थी। बंगाल में ऐसा माना जाता है कि अगर किसी औरत की शादी के समय ही उसका सुहाग उससे छिन जाए और उसी समय वो औरत भी मर जाए तो वो औरत शाक चुन्नी बन जाती है। सुनने में तो काफी डरावना है, पर मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है यार। एक काम करो, कल शाक चुन्नी से ही जाकर पूछ लेना बाकी की स्टोरी। इन सब पर ध्यान मत दो, तुम जल्दी सो जाओ। कल हम लोग बहुत सारी जगह घूमने जाएंगे। इतने सारे नज़ारे दिखाऊंगी कि तुम्हारे कैमरा की स्टोरेज ही नहीं बचेगी। अगले दिन सुहानी और महिमा घूमने निकल जाते हैं। आसपास हर जगह पर वो घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और फोटोज खींच रहे थे। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि कुछ घंटों के बाद ही मौत का एक ऐसा तांडव शुरू होने वाला था जिससे इस गांव में कोई भी नहीं बच पाएगा। लगभग शाम हो चुकी थी। यार, मैं तो बहुत थक गई हूँ। तुमने 150-200 फोटोज तो खींच ही लिए हैं, अब घर चलें क्या? मैं ये कह रही थी, अब इतना आ ही गए हैं तो जरा जंगल में भी घूम आते हैं। जंगल में जाकर क्या करेंगे? फोटोज खींचेंगे ना जानवरों के। यार, मैं नहीं जाने वाली उस जंगल में, मुझे बहुत डर लगता है। तुम तो यहीं रहो, मैं घूम कर आती हूँ। कल शाम को ही तुमने शाक चुन्नी को देखा था और इतनी जल्दी उसका डर खत्म हो गया। जब मेरे सर पर घूमने का भूत सवार होता है ना, तब मुझे किसी भी भूत से डर नहीं लगता। सुहानी जंगल के अंदर चली जाती है और महिमा वहीं रहती है। बहुत देर तक सुहानी जंगल में घूमती रही। उसे एक हिरणों का झुंड मिला। वो उसके फोटोज खींचती रही। उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अचानक उसे किसी के गुर्राने की आवाज आती है। ये किसकी आवाज है? शेर या बाघ तो यहाँ होते नहीं, फिर कौन गुर्रा रहा है? उसकी एक पेड़ पर नजर पड़ती है। वो एक बहुत
ऊंचा नीम का पेड़ था। उस पेड़ में से फिर से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। बड़ा अजीब गांव है यार, लगता है अब मुझे चलना चाहिए। जिस पेड़ को सुहानी ने नजरअंदाज कर दिया वो अपने अंदर एक गहरा रहस्य छिपाए हुए है। वो पेड़ शाक चुन्नी की, इस गांव की और सुहानी की किस्मत तय करने वाला था। सुहानी वापस आने के लिए चलती है, पर उसे पता चलता है कि हर बार वो घूम फिर कर एक ही जगह पर आ रही है। ये सब क्या हो रहा है? लगता है मैं भटक गई हूँ। यहां महिमा बार बार सुहानी को फोन कर रही थी। यार कहाँ गई ये? अंधेरा हो गया, अभी तक वापस नहीं आई, फोन भी नहीं लग रहा है इसका। सुहानी जंगल में फंसी हुई थी। वो अपना फोन चेक करती है, उसमें नेटवर्क गायब थे। यार अब मैं वापस कैसे जाऊं? किसी को फोन भी नहीं लगा पाऊंगी। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। ऐसा करती हूँ, सामने की तरफ जो कच्चा रास्ता है उस पर चलना शुरू करती हूँ। कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगी, पर पहले उजाला करने का इंतजाम करती हूँ। सुहानी अपने बैग को नीचे रखती है और उस नीम के पेड़ के पास जाती है और वहां से एक डाली तोड़ लेती है और फिर अपने बैग में से एक कपड़ा निकालती है और उस डाली पर लपेट लेती है। फिर लाइटर से उसमें आग लगा देती है। तभी वो देखती है कि नीम का वो पेड़ अचानक से हिलने लगा, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। फिर भी उसकी पत्तियां बहुत तेजी से हिल रही थी और अचानक से उस पेड़ में से किसी आदमी के हंसने की आवाज आने लगी। अब मैं आजाद हो गया हूं। ये सब क्या हो रहा है? सुहानी जल्दी से उस कच्चे रास्ते की तरफ भागना शुरू करती है और भागते 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 वो डाली जिसमें उसने आग लगाई थी वो गिर जाती है। पर फिर भी सुहानी तेजी से भागती रहती है और अचानक से वो महिमा से टकरा जाती है। कब से ढूंढ रही थी, तुम कहाँ थी? वो पेड़ हंस रहा था, वो यहीं आ रहा है। सुहानी गांव की तरफ भागती है और महिमा उसके पीछे जाती है। दोनों घर पहुंचते हैं और दोनों अपने रूम में थे। क्या हुआ सुहानी? तूने फिर शाक चुन्नी को देखा क्या? वो नीम का पेड़, वो हंस रहा था, उसकी वो राक्षस जैसी हंसी। मैं क्या करूं? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? यार तू सुबह घर वापस चली जा, मैं भी कल कोलकाता वापस जा रही हूँ। अब तू सो जा, डर मत। रात के करीबन 1 बजे सुहानी की नींद खुलती है। वो देखती है कि खिड़की के पास शाक चुन्नी खड़ी है, एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत। उसकी साड़ी खून से लथपथ थी, उसके बाल खुले हुए और आंखें बिल्कुल लाल। महिमा, महिमा, उठ महिमा। वो नहीं जागेगी, अब कोई नहीं जागेगा। कौन हो तुम? दूर रहो मुझसे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने उसे आजाद करके
मुझे मुसीबत में डाला है। अब तुझे बहुत बुरी मौत मिलने वाली है। मैंने कुछ नहीं किया। तभी शाक चुन्नी की साड़ी का पल्लू बढ़ने लगता है और वो सीधा सुहानी के गले में लिपट जाता है। शाक चुन्नी अपने पल्लू से सुहानी का गला घोंटती है और तभी एकदम से सुहानी की नींद खुलती है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। सुहानी, क्या हुआ? क्या हुआ? वो शाक चुन्नी, वो यहाँ थी। महिमा, मुझे घर जाना है। वो मार देगी मुझे। तूने कोई सपना देख लिया है शायद। तभी कोई जोर से दरवाजा खटखटाता है। वो आ गई, वो आ गई। शाक चुन्नी आ गई। वो मुझे मार डालेगी। कुछ नहीं होगा। मम्मी है, पापा है घर पे। डर मत, मैं देख कर आती हूँ कौन है। महिमा के पापा दरवाजा खोलते हैं। महिमा भी बाहर आती है। क्या हुआ पापा, कौन है? बेटा, गांव वाले हैं। हाँ, क्या बात है? आप सब लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? क्या हुआ? ও তোমার মেয়ের জন্য সারা গ্রামের প্রাণ जोखिम পড়ে গেছে। पर हुआ क्या है? शाक चुन्नी पूरे गांव में आतंक मचा रही है क्योंकि वो गुस्से में है बहुत। क्यों गुस्सा है? क्योंकि तुमने जंगल में जाकर राजशेखर को आजाद कर दिया है। ये आधा जला दुपट्टा एक लकड़ी से लिपटा हुआ मिला था। ये उसी पेड़ की लकड़ी है जिसमें राजशेखर कैद था। ये दुपट्टा तो मैंने सुहानी के बैग में रखा था। सुहानी, तू क्या कांड करके आई है जंगल में? शाक चुन्नी सबको मार देगी, गांव में कोई नहीं बचेगा। देखिए देखिए देखिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोग घबराइए मत। ओ शांतनु दादा, आपका घर गांव की सीमा से बाहर पड़ता है। आपके यहाँ शाक चुन्नी नहीं आएगी। आप हमारे बच्चों को अपने घर में रख लीजिए, सुबह तक बड़ी कृपा हो जाएगी। अच्छा, और आप लोग कहाँ जाएंगे फिर? हाँ, हम लोग तो खेतों में भी छिप जाएंगे। शाक चुन्नी का आतंक आज रात भर रहेगा। हमारा बच्चा का जान बचना बहुत जरूरी है, हमारा प्यारा बच्चा। गांव वाले अपने बच्चों को शांतनु के घर में छोड़ देते हैं और खुद खेतों में चले जाते हैं। सुहानी घबरा रही थी। बेटा सुहानी, घबराओ मत। बताओ, क्या हुआ था जंगल में? मुझे बताओ। बहुत अंधेरा हो गया था। मैंने उस नीम के पेड़ से एक डाली काट ली और फिर उसमें दुपट्टा बांध के आग लगा ली। फिर मैंने देखा कि वो पेड़ हंसने लगा है, जोर जोर से। मतलब वो आजाद हो गया है, इसीलिए शाक चुन्नी गांव में घुस आई है। तभी बहुत जोर से एक महिला के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। वो आ गई। महिमा, वो आ गई है। सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे सब कुछ बताता हूं, पहले करो तो। कई साल पहले इस गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी, संध्या। भगवान ने उसके जैसी सुंदरता शायद ही दुनिया में किसी और औरत को दी होगी। संध्या को गांव के बहुत सारे मर्द पाना चाहते थे, पर एक था जो बहुत ही ज्यादा पागल था उसके लिए, और वो था राजशेखर। वो हर गली मोहल्ले, हर जगह संध्या को देखता रहता था। उसने अपनी भावनाएं संध्या को बताई भी थी,
पर संध्या ने उसको मना कर दिया था। पर वो फिर भी संध्या के लिए पागल रहा। उसका एक तरफा प्यार, उसका वो पागलपन हम सब के लिए मुसीबत बनने वाला था। एक दिन उसको पता चलता है कि संध्या की शादी तय हो गई एक अजीत नाम के लड़के से। राजशेखर संध्या के आगे गिड़गिड़ाता है, पर संध्या उसको साफ साफ कह देती है कि वो अजीत को पसंद करती है और उसी से शादी करेगी। राजशेखर कुछ दिनों के लिए गायब हो गया था। संध्या और अजीत की शादी पूरी हो जाती है। विदाई की रात को संध्या अजीत के साथ कार में बैठे अपने ससुराल जा रही थी। दुल्हन के जोड़े में सजी संध्या यही सोच रही थी कि अब वो नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, पर उसको अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उस कार में अजीत, संध्या और उनका ड्राइवर बैठे हुए थे। तभी ड्राइवर कार रोकता है क्योंकि सामने शॉल ओढ़े एक आदमी खड़ा था और वो आदमी राजशेखर ही था। ड्राइवर उस आदमी से पूछता है, हाँ दादा, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुकवाया तुम? दादा, ए रोड आसनसोल जाता है ना? हाँ हाँ, आसनसोल ही जाता है। और तुमको किधर जाना है? शेखर मुंह पर से अपना शॉल हटाता है और कहता है कि हमको कहीं नहीं जाना। राजशेखर ड्राइवर को मार देता है और अगले ही पल वो अजीत और संध्या पर हमला करके उनको भी मार देता है। संध्या ने शादी के कुछ पल बाद ही अपना सुहाग खो दिया था। ऐसा अगर किसी औरत के साथ होता है तो वो एक शाक चुन्नी बन जाती है, और संध्या भी शाक चुन्नी बन गई। एक महीने बाद शाक चुन्नी ने अपने पति की मौत का बदला लिया। उसने अपनी साड़ी से राजशेखर का गला घोंटकर उसे मार दिया। पर यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई। राजशेखर भी एक भटकती प्रेत आत्मा बन गया और फिर दोनों आत्माओं के बीच एक ऐसी जंग शुरू हुई जो सालों तक चलती रही और चलती आ रही है। उस जंग की वजह से गांव के लोग खौफ के साए में जीने लगे। गांव को बचाने के लिए मैंने अपने एक दोस्त कालीचरण को बुलाया जो तंत्र विद्याएं जानता था। कालीचरण ने राजशेखर की आत्मा को एक नीम के पेड़ के अंदर कैद कर दिया। उसके बाद शाक चुन्नी भी शांत पड़ गई। उसने गांव वालों को परेशान करना बंद कर दिया और वो नदी के अंदर शांति से रहने लगी। कालीचरण ने कहा था कि अगर वो नीम का पेड़ कभी सूख गया या किसी इंसान ने उसकी एक डाल भी काट ली तो राजशेखर की आत्मा आजाद हो जाएगी। और सुहानी ने वो डाली काट ली आग जलाने के लिए, इसलिए ये सब होने लगा। हाँ, और अब पता नहीं क्या होगा आगे। तभी अचानक से खिड़की के कांच पर कोई एक खून से भरा हाथ मारता है। सुहानी डर के मारे चिल्लाती है, राजशेखर आ गया, वो दानव आ गया जिसने उसको आजाद किया है, उसका मैं खून पी जाऊंगी। सुहानी घबरा जाती है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी शाक चुन्नी। तभी शाक चुन्नी दरवाजे के आर पार होकर अंदर आ जाती है और सुहानी ये सब देखकर बहुत डर गई थी, पर वो कुछ बोली नहीं। देखो जो कुछ भी हुआ मैं कहता हूँ उसे भूल जाओ। मैं फिर से राजशेखर को कैद कर सकता हूँ, फिर से कैद कर सकता हूँ। तुम मेरी बात सुनो। कैसे? मैंने कालीचरण से वो विद्याएं सीख ली थी। मुझे पता था कि ऐसी कोई नौबत जरूर आएगी। और शाक चुन्नी, वादा करो कि इसके बाद तुम गांव में किसी को परेशान नहीं करोगी। अब वादा करो, वादा करो। ठीक है,
सुहानी, इसमें तुम्हें मदद करनी होगी। वो डाली तुमने तोड़ी थी तो तुम ही उसे जोड़ सकती हो। शांतनु सुहानी और शाक चुन्नी को एक प्लान बताता है। शांतनु और सुहानी उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। शांतनु के हाथ में वो लकड़ी थी जो सुहानी ने तोड़ दी थी। अंकल, हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, पता चल जाएगा, रुको रुको। एक दूसरी जगह राजशेखर खड़ा है। शाक चुन्नी उसके सामने आ जाती है। मुझे पाना चाहता है, आजा पाले। राजशेखर गुस्से में शाक चुन्नी के पीछे भागता है। शाक चुन्नी भागते भागते उसको नीम के पेड़ के पास ले आती है और यहां सुहानी उस लकड़ी को उसी जगह से सटा कर रखे हुए थी जहां से उसने तोड़ा था। शांतनु कुछ मंत्र जल्दी जल्दी पढ़ रहा था। ओम जलगड़ाए लगड़ी जोड़ाए। शांतनु पेड़ की तरफ भागते हुए आ रही है और राजशेखर उसके पीछे आ रहा है। अचानक से शाक चुन्नी वहां से हट जाती है और राजशेखर उस पेड़ के अंदर समा जाता है और वो लकड़ी उस पेड़ से जुड़ चुकी थी। ओम ओम ओम। अब मेरा काम हो गया। अब जबान दी है कि कभी इस लड़की को परेशान नहीं करोगी तो वो जबान पे कायम रहना और ना ही गांव वालों को परेशान करोगी, ठीक है? नहीं करूंगी। इसके बाद शाक चुन्नी फिर से उसी नदी में जाकर रहने लगी। वो शाम होने पर निकलती है लेकिन किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन उसका खौफ आज भी उतना ही है।